बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, अख्तर अब्बास का सलाम पहुँचे। सलामत रहिए और सलामती का बायस बनते रहिए। इन दिनों चूँकि दुनिया भर में लोग वेले हैं अपने अपने घरों में, और ख़ास तौर पे अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया वाले, तो वहाँ से सवालात के हमले बहुत शदीद हैं। जो पहला हमला है ये आलिया मुग़ल ने किया कैलिफोर्निया से। वो कहती हैं कि सर प्लीज़ ये बता दें कि कैसा लड़का बाहर लेके जाएं। आलिया बीबी, लड़का ना हुआ, ये खलीफा के खताई वाले बिस्किट हो गए। यानी अब ने इनको कुछ चीज़ समझ रखा है कि कैसा लड़का लेके जाए। मैं आपको इतने फुट का होना चाहिए, इतने मोटाई हो, इतनी लंबाई हो। आप ये पूछना चाह रहे हैं या उसकी ट्रेड्स पूछना चाह रहे हैं? वैसे सवाल बहुत मज़े का है, इस पर इंशाल्लाह अलग से तफसील से बात करेंगे, क्योंकि बहुत सारे सवाल हैं। ये इकरामुल्लाह साहब ने ऑस्ट्रेलिया से पूछा है, सर फैमिली अगर यूरोप में और अमेरिका में सेटल हो और अपनी बेटी के लिए पाकिस्तान से दामाद का रिश्ता चाहिए हो तो किस किस्म के लड़के की तलाश करनी चाहिए? बहुत उम्दा सवाल है ये भी, चूँकि बहुत जेन्युइन मसला है कि नहीं, जिन लड़कों को ये आमतौर पे अपनी फैमिली के लड़कों को लोग ले जाते हैं, ये हमेशा जाके हर्ट करते हैं, हमेशा टीज करते हैं, आमतौर पे घामड़ होते हैं, आमक, कख नहीं पता होता, पर वहाँ जाके जो ही एक बना बनाया घर मिल जाता है, एक पूरा सेटअप मिल जाता है और फिर जॉब हो जाती है, तो फिर एकदम से बदल जाते हैं, पूरे पूरे रिश्तों को, एहसानों को, सबको भूल जाते हैं। इस पे बात करेंगे। ये शाइस्ता अनवर साहिबा केंटकी से उन्होंने कहा है, पाकिस्तानी दुल्हन बैरून मुल्क कैसी सूट करती है, इस रेफरेंस में उन्होंने पूछा था कि मेरी एक बेटी और एक बेटा दोनों पढ़ते हैं, दोनों बहुत खूबसूरत हैं। यहाँ बेशक लोगों के बहुत अच्छे बच्चे हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ मेरी बेटी भी हंसी खुशी रहे और मेरा बेटा भी आसूदा रहे। सो मैं पाकिस्तान से लड़का और लड़की लाना चाहती हूँ, प्लीज़ बताइए क्या करूँ, मेरे लिए दुआ भी कीजिए। वैसे सच्ची बताऊँ, ये मुसलसल सवालों की बुछार देख के मैं सोच रहा हूँ कि शुएब से कहूँ कि ज़रूरत है रिश्ता का एक पूरा रजिस्टर बना ले, क्योंकि हमारे पास बहुत दोनों तरह के रिश्ते आए हुए होते हैं, तो उनके लिए हम एक ख़ास परफॉर्मा बनाते हैं। उनकी जो डिमांड है, खूबियाँ हैं, यानी ये आम लोगों से ज़रा इनको हट के बना लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें उनको चाहिए और क्या क्या चीज़ें वो मैच करते हैं। तो मुमकिन है कि थोड़ा साइंटिफिक अंदाज में इन रिश्तों को मैच करने से आपका काम हो जाए। चूँकि मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि सलामती का जब आप दूसरे को पैगाम देते हैं और साथ ये भी आरजू करते हैं कि वो भी सलामत रहे, उनकी वजह से दूसरे भी सलामत रहें, तो सलामती में रिश्ते भी तो शामिल हैं। इस पे अभी तो मैं हंसते हुए बात कर रहा हूँ, लेकिन मुमकिन है किसी रोज़ सीरियस हो जाऊँ और फिर इस वाले से हम कुछ पेशरफ्त करें। अच्छा जी, आज का जो मौजू है बहुत ही हंसी मजाक वाला बिल्कुल नहीं है। कुछ लड़कियां ऐसी हमाकतों की पटारियां होती हैं कि जो आपके आसपास होती हैं, बहुत अमीर ख़ानदानों में ये नहीं होती और बहुत गरीब ख़ानदानों में भी ये नहीं होती। ये लोअर मिडिल क्लास और लोअर से थोड़ी सी अपर मिडिल क्लास में पाई जाती हैं। ये वो अहमक लड़कियां हैं जो अब भी डाइजेस्ट पढ़ती हैं। ये वो लड़कियां हैं जो ख्वाबों की दुनिया में रहती हैं। अच्छा, मुझे चूँकि इन लोगों के बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, समटाइम पढ़ के मैं हंस पड़ता हूँ, समटाइम चूँकि बहुत ही लंबे लंबे होते हैं तो नहीं पढ़ सकता। यानी इवन हमारी जो स्टाफ के लोग हैं वो भी नहीं पढ़ पाते, तो वो हमेशा कहते हैं कि सर इनसे रिक्वेस्ट करें कि मैसेज करना हो कि 3-4 लाइनों का कर लिए, 5 लाइनों का कर लें, इससे ज़्यादा हमारे पास पढ़ने की सकत ही नहीं होती। पर ये जो मैसेज इस बच्ची ने किया, कराची से है ये, और मेरा ख्याल है कि 70 सत्रों का है। पहले शुएब ने पढ़ा, फिर उसने पढ़ के उसका मुलख्खस मुझको बताया, फिर मैंने पढ़ा। नीचे चूँकि एक अदाकार के इस वक्त किसी चैनल पे एक सीरीज चल रही है, उसमें वो अहम किरदार अदा करा, खूबसूरत है, गुड लुकिंग है। अच्छा, जब वो लड़की कह रही है कि मैं पिछले 2 साल से उसकी मोहब्बत में मुब्तला हूँ और मुझे वो बहुत अच्छा लगता है और मैं उसके बिना रह नहीं सकती। कहाँ देखा? ज़ाहिर ड्रामे में देखा। क्या मुलाकात हुई? नहीं हुई। राब्ता हुआ? नहीं हुआ। उसको मैसेज ये कर रही है कि मेरे घर में रिश्ता भेजो, और चूंकि उसने कहा क्या कि मुझे मिलो, तो उसने कहा नहीं मैं मिल नहीं सकती और मेरे घर में रिश्ता भेजो, चूंकि तुम भेजोगे तो फिर ही बात आगे चलेगी। आप सोचिए, अल्लाह की बंदी जिस लेवल का वो है, इस वक्त वो मारूफ है, मशहूर है, बहुत अमीर ना भी हुआ तो एक आसूदगी होती है मारूफ होने की, मशहूर होने की। इस वक्त ट्रेंड में है कि जितने शोबिस के लड़के हैं
वो शोबिज़ की अपने लेवल की लड़कियों से शादियां कर रहे हैं, निभ भी रही हैं, उसमें कोई एक आध ऊपर नीचे हुआ, लेकिन आमतौर पे वो शादियां निभ रही हैं। अब वो किसी ऐसी लड़की से जो अहमक हो, जो घामड़ हो, और एक ऐसे घर में रहती हो कि जिसमें सांस लेना मुश्किल हो, जिसके बारे में, जिसकी अकल के बारे में आप सोचिए कि कभी वो मिली नहीं है, उसके साथ गई नहीं है, कभी डेट पे नहीं गई, कभी खाना नहीं खाया, उसकी गर्लफ्रेंड नहीं रही, उसके सासाथ पढ़ी नहीं, उसकी दोस्त नहीं रही, उसकी कहीं पार्टी में नहीं गई, ये तो कभी उसके साथ खड़ी होगी तो अहमक माई सी लगेगी, शर्माने वाली, यानी अहमकाना तौर पे बिहेव करने वाली, ना किसी जगह मूव कर सकेगी, ना पार्टी में जा सकेगी, ना उसके खानदान में कहीं मूव कर सकेगी। आपका पूरा कल्चर अलग है, आपका उठना बैठना पढ़ना वो एक लिमिटेड है, आपकी ज़िंदगी उस तौर पे है। आप एक ऐसे लड़की की ज़िंदगी में जाना चाहते हो कि जो जहाँ रहता है वहाँ हर चीज़ फ्री है, दोस्ती ताल्लुक़ उसमें कोई बाइंडिंग नहीं है, तो उस रिश्ते को बनाने के लिए आपके पास कीमत क्या है देने की? ना तो आप उसे पार्टियां दे सकते हो, ना उस पर खर्चा कर सकते हो, ना गाड़ी का तोहफा दे सकते हो, तो आपके पास हद एक जिस्म बाकी बचेगा। वो देने के बाद आपके पास बचेगा क्या? और वो उसने मुफ्त में ले लिया, तो सोचिए 2 टके की आपकी हैसियत नहीं होती। ऐसी कितनी ही लड़कियां कराची और लाहौर में छोटे शहरों से आती हैं इन अदाकारों से मिलने के लिए। आमतौर पे वो रेलवे स्टेशनों या बस अड्डों पे, एक ज़माने में तो ये बहुत मुसीबत होती थी, अब ज़रा कम हो गई है, लेकिन फिर भी मौजूद तो है। ये अहमक लड़कियां अभी घर बैठे हुए उनके फिर फ़ोन ढूंढेंगी। यानी आप अंदाज़ा कीजिए, उसने अपने चचा को भी बताया कि मैं उससे मोहब्बत करती हूँ, तो आप उससे रब्ता करें। उसके चचा उसका फ़ोन नंबर ढूंढ रहे हैं उसका रिश्ता लेने के लिए। खुदा की बंदियों, रिश्ते ऐसे होते हैं, ज़िंदगी ऐसे चलती है। आप लोगों ने अपने नाम को, अपने ख़ानदान को, अपने इल्म को, अपनी तालीम को कुछ तमाशा बनाया हुआ है। पिछले दिनों एक लड़की अमेरिका से आ गई अपनी माँ के साथ, और आके वो किसी लड़के की तलाश में नहीं आई, उसका पीछा करते हुए आई, और उसे किसी ने बताया था तुम बड़ी खूबसूरत, तुम खुद ड्रामों में आ जाओ तो हीरोइन बन जाओगे। मुझसे उन्होंने काउंसलिंग के लिए रब्ता किया, तो उस बच्ची को देखने के बाद और उसकी क्या कहना चाहिए, वो जो ख्वाहिश की शिद्दत देखने के बाद मैंने कराची में अपने 2-3 दोस्तों के बारे में सोचा। लाइक हनीफ सहर थे और 2-4 दोस्त थे जो डिसेंट लोग हैं, जो करेक्टरलेस नहीं है, करेक्टर के साथ जीते आए हैं पिछले 20-30 सालों में। तो मैंने सोचा अगर ये बाज ना आई दोनों माँ बेटियां, तो उनमें से किसी को मैं रेफ़र कर दूंगा कि या तो इनका कोई ऑडिशन ले लीजिएगा, लेकिन साथ इनको ये भी समझाइएगा कि जिस जगह वो आना चाहते हैं, जहाँ वो जीना चाहते हैं, इसकी कीमत है। इसकी कीमत चुकाने के लिए या तो आपके पास बहुत पैसा चाहिए, बहुत वक्त चाहिए, बहुत सारी जवानी चाहिए, सब लुटाने के बाद आप खाली हाथ रह जाते हो, फिर आप पास कुछ बाकी नहीं बचता। हाँ, अगर आप वैल्यूलेस फैमिली में से हो, आपको कोई इशू नहीं बनता, तो फिर जाहिर है जब जब आप मारूफ लोगों के पीछे, मशहूर लोगों के पीछे या फिल्मी स्टारों के पीछे जाओगे, उनके फेसबुक देख के, उनके यूट्यूब देख के, तो याद रखिएगा ये आपका किसी तौर पे मैच नहीं है। दे आर नॉट मेंट फॉर यू। आप अगर उनके लिए बने होते तो उनके खानदान में होते, नंबर 1, या जहां वो काम कर रहे होते हैं वहां पे आप होते, आप भी उसी लेवल के मारूफ, मकबूल और मशहूर होते, या आप उनको सर्व करने वाले होते, या उनके आप अपर ग्रेड के मालिकों में से होते। लाइक कोई ड्रामा प्रोड्यूसर होता, कोई फाइनेंसर होता, तो उनकी लड़कियों की भी आराम से वो पसंद कर लेती, तो चल पड़ती है। बाबा आपके पास एक ख्वाहिश है, ये ख्वाहिश कम फैंटसी है, फैंटसी आपको ख्वार कर देती है। फैंटसी जिंदगी के रंगों के बारे में होती है, खूबसूरतियों के बारे में होती है, यूं रिश्ते थोड़ी बनाती हैं। सो ए अहमक लड़कियों, सबसे नहीं कह रहा, सिर्फ उनसे कह रहा हूं कि जो वाकतन दिलो जान से अहमक हैं, अपने आप को यूं तमाशा ना बनाया करो, ना मजाक का निशाना कि आप किसी के सामने अपनी ये आरजू रखो प्लेट में तो उसको देखते ही लोग हंस पड़े। उस लड़की की तस्वीरें मैंने देखी, आपने जितनी भेजी हैं वो आपके लिए नहीं बना हुआ। उसका सूबा और है, उसकी जुबान और है, उसका पूरा कल्चर और है, वो क्यों आपको पसंद करेगा? यानी आप में ऐसे क्या सुरखाब के पर लगे हुए हैं कि आपने भी किसी बैरियटोन के मालकन हो आप, कि आपके तरफ वो रुजू करे, या आप कोई ड्रामा बनाने वाली कंपनी के मालकन हो कि आप इतने बड़े बड़े फिनांस करो और फिर वहाँ वो काम करे और फिर आपकी तरफ वो मुतवज्जो हो जाए। ये
ख्वाबों की बातें होती हैं, कहानियों की बातें होती हैं, अफसानों की बातें होती हैं। ये बातें अमली ज़िंदगी में ढूंढने वाले खुद अफसाना बन जाते हैं, खुद कहानी का मौजू बन जाते हैं। बरसों से अखबार जहाँ में 3 औरतें 3 कहानियाँ आती हैं और उनमें कोई लड़कियों की उस ज़िंदगी की डिपिक्शन नहीं होती कि जो बहुत काबिल तकलीद होती है। ये दुख भरी होती हैं कि जहाँ आप अहमकाना सोच के साथ अहमकाना फैसले करते हो और फिर उस इंतज़ार में बैठे अपनी जवानी ज़िंदगी सब ज़ाया कर देते हो। इवन उनके करीब जाने की चाहत में, उनके कहने पे अगर वो आपको होटल में बुला ले, किसी और जगह बुला ले तो भागे चले जाओगे। फिर वापसी पे आपके पास टूटे ख्वाबों की किरचियां और अपनी इज्जत और रस्मत के बिल्कुल तार तार धागों के अलावा क्या होगा? सारी उम्र फिर रोते रहोगे। डोंट डू दैट। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।